फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो ये क्लासेस दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉस्किटो। मॉस्किटो से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो सब हम यहाँ से कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास से कवर हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा। बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉस्किटो इज ए टू विंग इंसेक्ट। ठीक है। द कॉमन जेनरा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की कॉमन जेनरा की अगर हम बात करें तो क्यूलेक्स, एडीज और एनाफ्लीज, ये इसकी कॉमन जेनरा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फीमेल मॉस्किटो आर ब्लड सकर। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है? ब्लड को सक करती है। किसका ब्लड सक करती है? वर्टिब्रेट्स का। ठीक है। वाइल द मेल सकर ऑफ प्लांट जूस। जो मेल होता है वो सक करता है प्लांट जूस को। फीमेल मॉस्किटो इज एन एक्टोपैरासाइट। फीमेल जो मॉस्किटो होता है वो कैसा होता है? एक्टोपैरासाइट होता है, इनके बाह्य परजीवी। और ये कैसे टाइप के होते हैं? सैंगिवोरस। जो दूसरों के ब्लड को चूसते हैं उनको हम कहते हैं सैंगिवोरस। एंड इट इज आल्सो एन इंटरमीडिएट होस्ट। ये क्या काम करते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट का काम भी करता है फॉर द पैथोजन लाइक प्लाज्मोडियम एंड फिलेरिया। प्लाज्मोडियम और फिलेरिया क्या ये इंटरमीडिएट होस्ट भी है। प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम कैन बी कॉल्ड एज ए हाइपर पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम होता है हम इसको क्या कहते हैं? हाइपर पैरासाइट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज होस्ट मॉस्किटो इज ए पैरासाइट। ठीक है। इस कौन फैलाता है इसको? जो मॉस्किटो होता है वही इसको फैलाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसके थ्रू ही फैलता है। लाइक अदर इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो बॉडी ऑफ मॉस्किटो इज डिविजिबल। जो इसकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड बियर ए पेयर ऑफ एंटीनी। जो हेड होता है उस पर इसके एक जोड़ी एंटीनी होते हैं, कंपाउंड आइज होती है और माउथ पार्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन एडल्ट मॉस्किटो, एडल्ट जो मॉस्किटो होता है ओसिलाई टोटली एब्सेंट होती है, या किस में होती है? सिंपल आइज होती है। इन कॉकरोच, और कॉकरोच में भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। एंड हाउस फ्लाई ओसिलाई आर प्रेजेंट। और जो हाउस फ्लाई होती है उसमें ये ओसिलाई प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि जो हाउस फ्लाई होती है उसमें जो जो कंपाउंड आइज होती है उनके बीच में 3 बिंदी के जैसी स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल स्ट्रक्चर होती है, इनको हम क्या कहते हैं? ओसिलाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थोरैक्स इज 3 सेगमेंटेड। जो थोरैक्स होता है वो 3 सेगमेंटेड होता है। ओनली 1 पेयर ऑफ विंग। इसमें क्या होते हैं? एक जोड़ी विंग होते हैं। विंग जो निकलते हैं वो किस पार्ट से निकलते हैं? मीजोथोरैक्स से निकलते हैं। मेटाथोरेक्सिंग विंग आर मॉडिफाइड इनटू हेल्टर्स। जो मेटाथोरेक्स से विंग निकलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हेल्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हेल्टर्स का क्या काम होता है? बैलेंस करना और साउंड प्रोड्यूसिंग का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मॉस्किटो सोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये क्या प्रेजेंट करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीनी एंड मैक्सिलरी पल्प। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एंटीनी ऑफ मेल मॉस्किटो इज प्लूमोस। जो मेल मॉस्किटो के एंटीनी होते हैं वो कहलाते हैं प्लूमोस। प्लूमोस कैसे होते हैं? ये हेयर कैसे ब्रिशी टाइप के होते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा हेयर पाए जाते हैं। फीमेल मॉस्किटो की अगर हम बात करें तो फीमेल मॉस्किटो के जो एंटीना है वो पाइलोस टाइप के पाए जाते हैं, इनको हम पाइलोस कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? इन पर थोड़े से कुछ सोर्ट यानी कि हेयर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मैक्सिलरी पल्प की। मैक्सिलरी पल्प इज ए लॉन्ग एज प्रोबोसिस। जो मैक्सिलरी पल्प होते हैं वो किसमें कैसे होते हैं? लंबे प्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन बोथ सक्सेस बट क्लब शेप्ड एंड मेल एनाफ्लीज। और ये किस में पाए जाते हैं? मेल एनाफ्लीज में पाए जाते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं। ठीक है। बात करते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो की। क्यूलेक्स मॉस्किटो की अगर हम बात करें तो जो एग आर लेड वर्टिकल इन क्लस्टर्स। इनका जो एग होता है वो वर्टिकली होता है, रफ्ट आर फॉर्म में होता है। और जो एग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस शेप के होते हैं? ये सिगार शेप के होते हैं। यूजुअली 200 से 400 एग इन डर्टी वाटर। और किस तरह के पानी में ये अपने अंडों को देती है? ये देती है डर्टी वाटर में, यानी कि गंदे पानी में। कैसे होते हैं? बॉटम फीडर होते हैं। चलिए एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये दी हुई है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है ये 45 डिग्री पर बैठता है, 45 डिग्री पर ही बैठता है, यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बनाता है जब ये बैठता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग कोनिकल रेस्पिरेटरी साइफन। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग कोनिकल रेस्पिरेटरी साइफन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसकी प्यूपा की अगर हम बात करें तो कैसा होता है? कलरलेस होता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं हम एनाफ्लीज की। एनाफ्लीज का जो एग होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, रफ्ट आर नोट फॉर्म, ये रफ्ट की फॉर्म में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके एग की शेप। एग की शेप कैसी होती है, बोट शेप होते हैं। और ये 40 से 100 एग देते हैं। कैसे पानी में देते हैं, फ्रेश और क्लीन वाटर में देते हैं। सरफेस फीडर होते हैं। रेस्पिरेटरी साइफन एब्सेंट होता है और जो इसका प्यूपा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके माउथ पार्ट्स की। अगर हम इसके माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो ब्लड सकर है। दे हैव पेरिसिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। कैसे होते हैं, पेरिसिंग और माउथ सकर पार्ट, सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्टर जो मेल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, नेक्टर एंड हैव ओनली सकिंग माउथ पार्ट। और कैसे होते हैं, सकिंग माउथ पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो माउथ पार्ट्स के हम सेक्शन की बात कर लेते हैं। जो लेबियम पल्स होता है, ईपीफेरिंग्स, दो तरह के होते हैं। लेबियम पल्स ईपीफेरिंग्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपर लिप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लेबियम दो लेबिली होते हैं वो किसको बना देती है, इसके प्रोबोसिस को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल मॉस्किटो की। फीमेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट की अगर हम बात करें तो हाइपोफेरिंग्स पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल्स और मैक्सिली पाई जाती है। हाइपोफेरिंग्स को देख लेते हैं एक बार। हाइपोफेरिंग्स कैसे होती है, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका क्या काम होता है, ब्लड को सक करना होता है। ये किसी भी वर्टिब्रेट्स के सरफेस पर यानी कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि इसकी जो सलाइवा होती है वो क्या करती है, एक एंटी कोगुलेंट होता है जो किसी का भी ब्लड सक करती है उसमें छोड़ देती है और उससे जो ब्लड सक करेगी वो क्या होगा, जमेगा नहीं। चलिए मेल के माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो मेल के माउथ पार्ट को देखते हैं। मेल के जो माउथ पार्ट है वो हाइपोफेरिंग्स बहुत कम डेवलप होते हैं और मैंडिबल्स टोटली एब्सेंट होते हैं और मैक्सिलरी रेड्यूस हो जाते हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम इसकी बात करें तो लाइफ साइकिल मेल एंड फीमेल मॉस्किटो कोपुलेट कहाँ करते हैं, फ्लाइट यानी कि उड़ते हुए कोपुलेट करते हैं। एग की बात करते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग आर लेड और स्टेजेंट वाटर सरफेस, कहाँ पर होते हैं ये, वाटर सरफेस पर। मॉस्किटो अंडरगोज ए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो पूर्ण कायांतरण को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं द लार्वा ऑफ मॉस्किटो इज एंड नोन एज रेगुलर लार्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि जो मॉस्किटो का लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेगुलर। और रेगुलर लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग एक्टिव होता है और एक्वेटिक होता है। कैसी मूवमेंट शो करता है, ये रिगुलिंग मूवमेंट शो करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसका लार्वा क्या कहलाता है, रेगुलर टाइप का, यानी कि इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, रेगुलर लार्वा कहते हैं। द बॉडी हैज़ हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। और जो इसकी बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमन यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और जो इसके एब्डोमन होता है वो 9 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। विदाउट लेग होता है, इसमें कोई लेग नहीं होता। चलिए बात करते हैं इसके हेड बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इसके हेड पर क्या होती है, कंपाउंड आइज होती है एक जोड़ी सिंपल होती है जो एडल्ट में क्या हो जाती है, एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है। ए पेयर ऑफ सिंपल स्मॉल एंटेनी। क्या बात करेंगे हम इसके लाइफ स्पैन की। अगर हम रेगुलर लार्वा के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 3 से 4 दिन तक लार्वा में रहता है रेगुलर में और फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल वाटर रिजर्व गेट ड्राई, चांस ऑफ डिसमिनेशन of malaria parasite are minimized as the larval stage of mosquito will die causing no survival of mosquito। देखिए एक बात देखिए, अगर हम सारे ही तालाब या जितने भी पोर्ट्स होते हैं सबको क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो जो मलेरिया होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो लार्वा होंगे सारे वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, मछलियाँ भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर स्पेयरिंग ऑफ ऑयल ऑन स्टेजेंट वाटर कंट्रोल मलेरिया बिकॉज मॉस्किटो लार्वा कैन नॉट ब्रीथ एंड डाई। देखिए अगर हम वाटर की सरफेस पर क्या करते हैं, कोई ऑयल डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते और ये मर जाएंगे। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। फिश विच कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इज गैम्बोशियम। एक मछली भी ऐसी होती है जो क्या करती है, इसके लार्वा को खा जाती है, तो उससे भी हम क्या करते हैं, इसके जो जनरेशन को रोक सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्यूपा की। प्यूपा की जो मॉस्किटो का प्यूपा होता है उसको कहते हैं हम टम्बलर। टम्बलर की अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 2 से 7 दिन तक ये जीवित रहता है। फीमेल मॉस्किटो लिव्स फॉर ए मंथ और मोर एंड द मेल इज अबाउट ए वीक। और जो मॉस्किटो होता है फीमेल मॉस्किटो कितने दिन तक जीवित रहता है, वो 1 मंथ तक। और एंड मेल इज अबाउट ए वीक, और जो मेल होता है वो कितने दिन तक, वीक तक, 1 वीक तक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जॉनस्टन इज इन द सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीनी इन मेल मॉस्किटो। देखिए जो मेल मॉस्किटो के जो एंटीनी है उसका जो सेकेंड सेगमेंट है उस पर क्या पाए जाते हैं, जॉनस्टन ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये जॉनस्टन ऑर्गन जो नाम पड़ा है, जॉनस्टन ऑर्गन ये इनके साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ा है जिसने इसकी खोज की थी, यानी ये जिसने इनको देखा था। इट हेल्प टू लोकेट फीमेल बाय फ्लाइट टोन। ये क्या करता है, फ्लाइट टोन ये कि फ्लाइट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मॉस्किटो बोर्न डिजीज। मॉस्किटो से कौन कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, फाइलेरियासिस, एंसिफेलिटिक्स, डेंगू फीवर और येलो फीवर, ये सभी बीमारी किससे होती है, मॉस्किटो से होती है। तो आई होप कि आपको मॉस्किटो से जितने भी क्वेश्चन हो आते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो का ये सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और मैं आपको कह दूं कि टीजीटी जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। उस 4 से 5 महीने को आप पूरी तरह से अपने वेस्ट मत जाने दीजिए। ये आखिरी चांस है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में कंपटीशन बहुत टफ है। ये बस ये समझो कि लास्ट चांस है जिसमें आपको अपने ही सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको मेरा जो ये सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे ही चैनल पर हम मोटिवेटेड वीडियो भी डालते हैं, तो आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।